नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको जनवरी में इस दिन रखा जाएगा भौम प्रदोष व्रत, इसकी कथा सुनाते हैं। जनवरी में इस दिन रखा जाएगा भौम प्रदोष व्रत, तो इस कथा को पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम आपको ये कथा सुनाते हैं। प्रदोष व्रत की विशेष धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त भगवान भोलेनाथ के लिए प्रदोष व्रत रखते हैं उनके जीवन में खुशहाली आती है और भगवान का वरदान मिलता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु, घर परिवार की सुख शांति के लिए भी भौम प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो आने वाली जनवरी के महीने में 9 जनवरी मंगलवार और 23 जनवरी मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। हर महीने के कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है, यानी 13 के दिन। तो मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। तो इस दिन की कथा की भी विशेष मान्यता होती है। तो भौम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ना या सुनना बहुत ही शुभ होता है और महादेव की शुभ कृपा दृष्टि भी हम पर पड़ती है और भगवान महादेव का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। तो भौम प्रदोष व्रत की कथा ये एक पौराणिक कथा है। एक समय की बात है जब एक नगर में एक ब्राह्मणी वृद्धा रहा करती थी जिसका एक पुत्र भी था। ब्राह्मणी अपना पालक प्रतिदिन भिक्षा मांग कर किया करती थी। अपना भरण पोषण है जो भिक्षा मांग कर करती थी। ब्राह्मणी कई सालों से प्रदोष व्रत रखती आ रही थी और भगवान शिव की भक्त थी। भगवान शिव की पूजा आराधना करती थी। उसके पुत्र ने एक बार त्रयोदशी तिथि के दिन गंगा स्नान किया और फिर जब घर लौट रहा था तो उसका सामना कुछ लुटेरों से हुआ। लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और फिर भाग गए। उसी समय कुछ सैनिक वहां आए पहुँचे और ब्राह्मणी के पुत्र को लुटेरा समझकर अपने साथ ले गए। राजा ने उसके पुत्र की एक ना सुनी और उसे कारागार में बंद कर दिया। इसके बाद की रात्रि में राजा के सपने में भगवान शिव आए और ब्राह्मणी के पुत्र को मुक्त करने का आदेश देकर चले गए। राजा भागा भागा ब्राह्मणी के पुत्र को छोड़ने के लिए पहुंचा। वहां जाकर उसने युवक को छोड़ दिया। कुछ भी दान में मांगने के लिए कहा। राजा ने कहा उस युवक से कि तुम कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस पर ब्राह्मणी के पुत्र ने केवल एक मुट्ठी धान मांग लिया। युवक ने कहा उसकी माँ इस धान से भोग तैयार करेगी कि भगवान शिव को चढ़ाएगी। ये सुनकर राजा प्रसन्न हुए और ब्राह्मणी के पुत्र की प्रशंसा करते हुए उसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। इसके बाद से ही ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन बदल गया। कहते हैं हर त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखने के चलते ही हुआ है। जब उस ब्राह्मणी ये प्रदोष का व्रत रखती थी, भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाती थी, फिर उसके बेटे में इतनी दुविधा पड़ी, दुख पड़ा, तो भगवान शिव जो है राजा के स्वप्न में आए और उन्होंने बोला इस ब्राह्मणी के बेटे को छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मणी है वो गरीब थी, अपनी भक्ति भाव से भगवान की पूजा आराधना करती थी। तो राजा ने उसके बेटे को अपने यहाँ सलाहकार यानी अपने यहाँ नौकरी दे दी। तो ब्राह्मणी और उसका बेटा दोनों अब अपना जीवन सुखी से व्यापन करने लगे। तो ये भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ है। तो जनवरी में प्रदोष का व्रत है वो एक तो है 9 जनवरी को, एक है 23 जनवरी को मंगलवार को। तो मंगलवार के दिन होने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। भौम प्रदोष व्रत में भगवान को शाम के समय भोग लगाया जाता है और शाम के समय ही एक टाइम खाना खाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये कथा थी भौम प्रदोष व्रत की। आप भी सुनिए और पढ़िए और व्रत कीजिए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाइए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।